सेवा करे तजे जो आपा। साहब ने हर एक पहलू को छुआ। कह रहे भाई सेवा करे तजे जो आपा। लकड़ी को घुन खाता है, लोहे को जंग खाती है। इस तरह सेवा को मैं और अहंकार खा जाता है। साहिब करे सेवा करे तजे जो आपा। आपा एक अहम, मनुष्य के अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ये सब मन से पैदा होती है। आत्मा में कोई राग नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, अहंकार नहीं है। ये नेगेटिव चीज़ें हमारे मन में हैं। नानक नन्हे होए रहो। जैसे नन्ही धूप, घास पात जल जाएंगे, धूप खूब की खूब। मैं ये प्रसंग क्यों उठा रहा हूँ? अगर आप काफ़ी सेवा भी करें, अगर आपा आगे रखोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरे पास एक ज्वलंत 50 साल का एक्सपीरियंस है। ये साहब, ये 50 साल का एक्सपीरियंस कोई नॉर्मल नहीं होता है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 220 आश्रम में कुछ लोग हैं, उन्होंने इतनी सेवा की लेकिन वो दिल में नहीं उतर पाए। उन लोगों ने बहुत धन भी दिया लेकिन अंदर नहीं उतर पाए मेरे अहंकार के कारण। मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, संभव हो यहाँ है ही नहीं। लेकिन रिश्तेदार नातेदार, मेरे मुख से निकली चीज़ किसी के लिए कही हुई 2 मिनट में वायरल होती है ना, मिनट 3 नहीं लगते। उन्होंने जमकर सेवा की। शायद जो जिनके लिए मेरे दिल में जगह हैं उनसे भी अधिक सेवा की, लेकिन इस अहंकार के कारण अंदर नहीं उतर पाए। आपा तज कर गुरु भजे तब पाए दीदार, तो वो जगह नहीं बना पाए। उनका अहंकार। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, 3 लोगों से मुझे काफ़ी सावधान रहना पड़ता है, वो नुकसान करते हैं। पहला जो चोर है, नुकसान क्या करते हैं? बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। उदाहरण के लिए एक वेल एजुकेटेड लेडी मुंबई से आती थी भोपाल। उसका हस्बैंड भी IAS ऑफिसर था या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर था। वो उसको अक्सर कहता था कि ये छोड़ो, रिलीजियस ट्रस्टें जितनी हैं ये फ्रॉड हैं सिर्फ, और इस बात में कुछ वजन भी है, लेकिन सब नहीं कह सकते, सब नहीं कह सकते। लेकिन वो मैडम, वो भी इंटेलिजेंट थी, उसका रुझाव हमारे पंथ में, उसकी अटैचमेंट बहुत गहरी थी। वो अपने पति की बात नहीं सुनती थी, आती थी बम्बई से प्रोग्राम में, भोपाल आती थी। बहुत बड़ी बात है, दूरी करीब 700 किलोमीटर। एक दिन सुबह उसने बोला, वो खुद भी ऑफिसर थी, साहब जी मेरी चैन किसी ने उतार ली सोते समय। मैं बोला, मैं आप 2.5 तोले की चैन चाहिए। मैं बोला आपको चैन में बना कर दूँ? बोला गुरुजी आपकी कृपा से आपका दिया हुआ बहुत कुछ है। सवाल यह, मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पर ये गिफ्ट दी, अब वो मुझसे पूछेगा, वो चैन नहीं देखेगा मेरे गले में तो पूछेगा, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी। तो जब मैं ये जिक्र करूँगा ना कि
आश्रम पर किसी ने चुराई तो उसकी बात पुष्टि होगी, वो मुझे ताना देगा। तो मैंने पहले ही तो कहा था। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक कस्टोडियन कठुआ मेरे पास आया, चप्पल खो गई थी। उसने क्या बोला, बहुत गहरा शब्द बोला जो मेरे जेहन में उतरा। उसने बोला, मुझे पता होता कि यहाँ ऐसे चोर हैं, हम आना नहीं था। हाँ गुरमीत जी, ये कैसा शब्द था? हथौड़े की तरह पड़ा मुझे। और एक बात और बताता हूँ, आप सोचें कि कितना बड़ा नुकसान करते हैं चोर। ऐसे चौहान सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले थे, हाई कोर्ट के जस्टिस थे, सीनियर थे। तो बताए क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो वहाँ पर सेशन जज भी आता है, वो भी आश्रम में आया। सेशन जज ने बेचारे ने अदब से अपनी कार रोकी और वो चौहान साहब से पहले आया। चौहान साहब के जाने के बाद वो बेचारा वो भी बैठा रहा। चौहान साहब ने सत्संग सुना। चौहान साहब जाने के बाद उसका शू कोरी चुरा लिया जज साहब का, सेशन जज साहब। वो आखिर में बोला, भैया नंगे पांव कोर्ट जाना पड़ेगा, कोई चप्पल ही दे दो। परवीन ये कैसा था भाई? ले देकर तो बात मुझ पर आएगी, क्या ख्याल है डी साहब, किस पर आएगी? गोपाल डोगरा को कोई नहीं पूछेगा, मिस्टर श्यामलाल से कोई नहीं पूछेगा, डॉक्टर बारा सिंह को कम लोग जानते होंगे। मैं तो गया आदमी हूं ना, सबके नॉलेज में हूं ना। मुझ पर क्या गुजरी होगी सोचो। इस तरह कुछ लोग बेचारे बाहर से आते हैं, मोबाइल चार्जिंग के लिए रखते हैं, उनका मोबाइल चुरा लेते हैं। चोर काफी नुकसान करते हैं, पर वो टॉलरेबल है, सहा जा सकता है। तो उनसे ज़्यादा नुकसान आवारा लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा। मजनू टाइप लोग ज़्यादा नुकसान करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा। इससे बाहर समाज में काफ़ी तनंजलि होती है। दोनों असहनीय हैं, पर बर्दाश्त किया जा सकता है। तीसरे अहंकारी लोग हैं, वो ज़्यादा घातक है। वो तो किसी को टिकने ही नहीं देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक आश्रम का नाम भी नहीं लूँगा, एक आश्रम, उस आश्रम का। वह एक विभूति है, इतना अहंकारी है, उसके कारण से काफ़ी लोग आश्रम आना छोड़ दिया। और बहुत बड़ी कैपिटल है वो। उसने मुझे काफ़ी पैसे भी दान दिए। पैसे का मीत नहीं हूँ मैं नियम का मीत हूँ। उसकी इस बदसलूकी के कारण लोग आना बंद कर दिए। यहाँ एक वास्ता है संतत्व की धारा में, ये समझना, मैं कोई अहंकारी नहीं हूँ, ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये तो मैं एक कारण से ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया था। इसमें गुरु को सर्वोच्च पद दिया गया है, कोई यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है। वो तो यूँ था, एक हमारी आश्रम की जगह थी, उसको कुछ गुंडे कवर करना चाहते थे, बहुत नामी गुंडे थे। गुंडा आश्रम की बात है। तो गुरुदेव ने कहा, यार मधु छोड़ो इसको, चलते हैं, ये बहुत गंदे लोग हैं, इनसे तू नहीं भिड़ना। मैं उनसे नहीं डरता था। बोला कहीं और बसाएंगे आश्रम। मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे गुंडे हर जगह मिलेंगे। बाबू परमानंद मेरे पास आया, गोंडा में अपना
रांजड़ी। मुझे उन्होंने बोला कि महाराज बहुत गलत जगह आश्रम बना रहे हो, यहाँ आपका आश्रम चलने नहीं देंगे। अगर आपने आश्रम स्थापित किया आपको बहुत बहादुर मानूंगा। जी साहब, आप कोई था क्या उसमें से? हाँ है ना, मैं झूठी बात ही नहीं बोलता हूँ, कोई एग्जाम्पल झूठा नहीं दूंगा। अभी वो बेचारे चले गए हैं। कहने का मतलब है, मैंने कहा ऐसे लोग गुरुदेव हर जगह मिलेंगे, आप चिंता नहीं करो, जब हम देश के लिए जान दे सकते हैं तो गुरु के लिए जान देने में दिक्कत नहीं होगी, इनसे निपट लूँगा। वो कह रहे थे उसमें सिर्फ परमहंस आश्रम लिखा था, गुरुदेव का नाम नहीं था। तो वो कहता था मेरा बाप है परमहंस उसका बाप भी और बाप भी मारे नालायक गुरुजी का चेला ही था। जो मैं कहता हूँ, मैं सबसे सावधान रहता हूँ, बुरा नहीं मानना, क्योंकि खोपड़ी पर रहना जो निरंजन है ना, वो डेंजर है। तो मैंने एक तहसीलदार से राय ली, एडवोकेट से राय ली, अच्छे थे बेचारे। बोला महाराज ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर दो इसको, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट महाराज जी के नाम करो, आप भी मेंबर बन जाओ, आप सेक्रेटरी बन जाओ, उपाध्यक्ष बन जाओ, अदरवाइज ये गुंडे आपको परेशान करेंगे, ये नामी गुंडे हैं। गुरुदेव ने तो बोला ही नहीं, ट्रस्ट भी मैंने बनाई और व्यक्ति भी मैं रखा। पता है कैसे थे मेरे गुरुदेव? मैं उनके बेटे का नाम भी रखा, सचदानंद का। गुरुदेव ने क्या कहा, मधु इसका नाम मत रख, आगे दिक्कत देंगे, मैं स्वामी जी का बेटा हूँ, तेरे लिए सरदर्द होगा, भैया तू इसका नाम नहीं रख। देखो कितनी सूझबूझ वाले थे, अपने बेटे का नाम कर नहीं रखना। तो यहाँ ऐसी कोई संस्था नहीं है एनजीओ की, यहाँ सर्वोच्च सत्ता गुरु को ही माना जाता है। ये कोई अहंकार नहीं है, मेरा सिद्धांत बता रहा हूँ। तो क्या होता है, कहीं कहीं वो अहंकारी लोग बहुत नुकसान करते हैं, इतना नुकसान करते हैं कि क्या बताऊँ। वो नुकसान चोरों से भी ज़्यादा कर देते हैं। और छिनार लोग जो आते हैं, छिनार यहाँ क्या बोलते हैं, छिनार को छिनरा, कैरेक्टरलेस, और फीमेल को छिनरी बोलते हैं डॉक्टर बारा सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी पीजी किए हैं शायद, थोड़ा आती है, अवधि नहीं आती है। कॉरेस्पेंडेंस से की थी क्या पीजी? तो थोड़ी बहुत अवधि नहीं सीखी पूर्वी भाषा? हाँ बस ये अलग बात है। मैं जिस प्रांत में गया वहाँ की भाषा पर थोड़ा ध्यान दिया। मैं मलयाली सीखा, सही में लद्दाखी सीखा, थोड़ी थोड़ी मीज़ो सीखा, अलग बात है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जो छिनरे लोग हैं ना, वो डबल नुकसान कर देते हैं। और जब ऐसी चीज़ होती है तो लोग लपेटे में लेते हैं धर्म स्थानों को। मैं फिजूल बातें नहीं करता हूँ। आप निशाने पर क्यों हैं? आप निशाने पर हैं, तगड़े निशाने पर। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बड़े पंथों की जिनका वर्चस्व यहाँ स्थापित था, उनको चैलेंज हुई मेरी उनको चैलेंज मिली। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? क्यों? उनके बहुत लोग मुझे ज्वाइन कर लिए, स्वाभाविक है। और उनके लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी हैं, वही फिर बड़ी बड़ी पोस्टों पर उनको ज़मीनें मुहैया कराते हैं, सब चीज़ें करते हैं। वो बाधा डालते हैं हर जगह, पर वो बाहर नहीं दिखते हैं, बड़े चालाक हैं। ये काम अंदरों अंदर करते हैं और ये डेंजर है, सियाने चेलों से भी। उनको अपने अस्तित्व का भय है, मुझे किसी का भय ही नहीं है। एक टीचर मेरे पास आया, वो मेरे आत्मविश्वास के कारण दीक्षा ले लिया। तब मेरे पास झोपड़ी थी गोंडे में। मैं जब ये कहा जो चीज़ मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, वो हैरान हो गया। बोला कितने विश्वास से ये बात बोल रहा है, एक झोपड़े में बैठा हुआ है, इतने बड़े बड़े पंथ है। उसने दीक्षा ले ली। हाथी में शेर से 7 गुना ज़्यादा ताकत है। यहाँ स्ट्रक्चर की बात नहीं है, हौसले की बात है, टेक्निक की बात है।
शेर से बेहतरीन शिकारी कोई है नहीं। इनका स्ट्रक्चर मुझसे बहुत बड़ा है, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, लेकिन वो शेर से हाथी भी डरता है। इस तरह विविध इस तरह से पाखंडी तबके जो अपना वर्चस्व स्थापित किए हैं मुझसे डरते हैं, वो डरते हैं। खुशी की बात यह है कि मुझे फॉलो भी करते हैं, मेरी तरह कपड़ा पहनने की कोशिश करेंगे, मेरी तरह हाथ हिलाने की कोशिश करेंगे, पर हिल नहीं पाता है वो, मेरा नेचुरल हिलता है, तो वो एक्टिंग करते हैं, मैं नेचुरल हूँ। ये सूबेदार रक्षपाल, उसका बेटा बड़ी सेवा करता है, आता है, मुझे वो एक बात बोला गुरुजी आपसे ज़्यादा सिंपल दुनिया में किसी को देखा ही नहीं मैं। आप किसी भी ओकेजन पर देखना मेरी एक ही पोशाक है। मुझे छोटा बच्चा भी बोल रहा था आप सिर्फ एक ही क्यों पहनते हैं, वो मुझे बोल रहा है वो तो रंग बिरंगे पहनता है कपड़े। अभी मुझे बोला जय जय एक ही क्यों पहनते हो तो उनके सवाल होते हैं कुछ इस तरह से। जो अहंकार वाला है ज़्यादा नुकसान करता है। वो क्या हिट करता है कि मेरे से आगे वाला तो कोई है नहीं ना, उसको बैक करता जाएगा। हमें तो एक अरविंद थोड़ी चाहिए, बहुत अरविंद चाहिए। हमें एक डीसी की थोड़ी ज़रूरत है, हमें बहुत डीसी साहब चाहिए। हमें अकेला डॉक्टर बारा सिंह थोड़ी चाहिए, हमें बहुत डॉक्टर बारा सिंह चाहिए। तो इस तरह मैं चुपचाप वो पढ़ता हूँ। आपा तजकर गुरु भजे तब आए दीदार, इस अहंकार को छोड़ देना है। कुछ कुछ क्या करते हैं, थोड़ी सेवा करने के बाद सोचते हैं अभी गुरुजी अधीन हो गया। नहीं, ये भूलें तुम्हारी। मुझे मेरे गुरुदेव के हर शब्द ठीक ठीक याद है। बोला मधु चोर तो नुकसान करता है, उससे ज़्यादा छिनार लोग करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान अहंकारी करता है, वो दूसरे को टिकने नहीं देगा, उसको परेशान कर देगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास जब कोई मिस्त्री आता है, जो काबिल आदमी आता है, उसको कहता हूँ सुनो, जो ये मेरे इर्द गिर्द है ये तुम्हें नहीं टिकने देंगे, तो इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। उदाहरण देता हूँ, एक मिस्त्री आया, बड़ा प्यारा था, बोला गुरुजी 2 महीने सेवा करूँगा। तब ये टावर वाला मकान बन रहा था। 5-6 दिन बाद मैं बोला दिहाड़ी दूंगा, बोला नहीं दिहाड़ी नहीं लूँगा। बाकी मिस्त्रियों ने भी सुन लिया। 4-5 दिन बाद मुझे बोला गुरुजी माफ़ी चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। मैं बोला भाई आप तो प्लान करके आए थे 2 महीने का, क्या बात हो गई फिर, क्या घर में कोई समस्या आ गई क्या? बोला नहीं गुरुजी बस मैं बोलना भी नहीं चाह रहा। नहीं नहीं, गुरु से पर्दा थोड़ी होता है, बोलो। बोला गुरुजी बस मैं किसके लिए बोलूँ, यहाँ मुझे बड़ी टेंशन दे दी। और मिस्त्री एक क्लास था, मिस्त्री एक क्लास था। मैं बोला यार मुझे काम सदगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे, फिर इसको रहने दो, इसको सेवा करने दो। तो मैं आपको 50 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इस तरह से संस्था चलाते चलाते चला रहा है साहब, मुझे ज्ञान हो जाता है अहंकार ही बहुत बड़ा नुकसान करता है। साहब का ये शब्द बड़ा प्यारा है, आपा तज के गुरु भजे तब पाए दीदार। वाह, नानक देव जी का शब्द प्यारा है। नानक नन्हे हो रहे हो जैसे नन्ही धूप। गुरुदेव मुझे इतनी क्रेज, इतना सम्मान देते थे, लेकिन मैं गुरु भाइयों को बस यूं ही मानता था हम सब गुरु के शिष्य हैं। अहंकार कभी नहीं किया। अहंकार आदमी का सबसे नज़दीकी दुश्मन है और सबसे बड़ा दुर्गुण है। इससे बड़ा कोई दुर्गुण है ही नहीं। अब यहाँ साहब एक शब्द बोल रहे हैं, मोटी माया सब तजे। मोटी माया क्या है वो सुनना। माया है 2 भांत की, मोटी माया नारी और रुपया पैसा।
साहब क्या, अब साहब क्या कह रहे, झीनी तजी न जाए, झीनी छोड़ना मुश्किल है। पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाए, सबको खा जाती है। अब झीनी माया क्या है वो सुनो। साहब आगे बोल रहे हैं, सहज माया का त्यागना, यानी माया का त्यागना भी आसान है। सहज माया का त्यागना, माया का त्यागना आसान है। सहज सुत बित और नार, कह रहे हैं भाई माया रुपया पैसा छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। सुत पुत्र, अरे पुत्र जब गलत चलता है जेडीओ साहब आदमी फारगति दे देता है। नार, नारी भी झगड़े हुए तो उसको भगा देता है। एक बात बताना चाहता हूं, भवानियों बुरा नहीं मानना, स्त्री की जबान बहुत चलती है। रूपलाल क्या ख्याल है? बुरा नहीं मानना, इसका टेक्निकल कारण है। उस टेक्निकल कारण तक कोई नहीं पहुंच सकता है, सिर्फ साहब पहुंचता है। कोई बता सकता है वजह क्या है? हाँ, इसको इनाम दो, 500 रुपये इनाम दो, इधर आओ। ये भी गरीब औरत का मारा हुआ है। कोई बात नहीं, कुछ और कारण है, कौन बताएगा? कोई भी बताए। ब्रेन की एक्यूमन की कमी की वजह से जुबान, जो पिन पॉइंट पर पहुंचेगा उसको 5,000 रुपये इनाम दूंगा। मैंने एक लड़की को 1 लाख रुपये इनाम दिया था, पता है? मैं खुश होता हूँ इनाम देने में। कोई भी बताए, 5,000 रुपये लो। राधा देवी, राधा देवी तीसरे दिन तुरकर उधर आ जाती है रामजड़ी। मैं कहा यार राधा देवी फुर्सत में रहती है। बोला आपके सिवा मेरा कहीं दिल ही नहीं लगता। क्या बोला था? ऐसा ही क्या? कैसा बोला था? गुरु से प्रीत कठिन नहीं पाई, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कभी गलत नहीं पाई इनकी मैं। ठीक है, बैठो भाई। 5,000 रुपये तो बहुत बड़ी पूंजी है। अंशुमन जी, यार IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर हो, 5,000 लेने की कोशिश करो। क्या बोल रहे? दिल से करती और गले में आदि शक्ति का पास होता है तो आदमी को। DC साहब ने उत्तर दे दिया। ये आदि शक्ति का वास तो आदमी के भी गले में। वाह, क्या क्या चीजें निकल रही है। सुनो, औरत कभी घूसा नहीं मारती है, थप्पड़ मारेगी। चलो रूपलाल की पत्नी से ही बोलूंगा, कभी कभी झगड़ा तो हो जाता है ना भाई। जब औरत मार खाती है अपना बचाव करती है, बहन जी नहीं करती है? रूपलाल को थप्पड़ तो मारी होगी, कभी घूसा मारा क्या? धक्का मुक्की तो हुई होगी ना जब मारने पहुंचे। इंटरोगेशन टाप करता हूं, परवीन क्या ख्याल है? उससे पूरा कबूल आया था ना। औरत घूसा नहीं मारती है, थप्पड़ मारेगी, लात मारेगी, दांत से काटेगी। वो हंस रहा है राकेश, शायद थोड़ा घर में ये धुंध हुई। वो कहाँ है तुम्हारी गुड़िया? बोला इधर है, बड़ी दिल वाली यार।
और बड़ी मिलनसार, क्या चीज़ है ये गुड़िया। होनहार बरवन, जल्दी आ जाओ। होनहार, हमारी फ्रेंडशिप कितनी लंबी है आप सोचो ना। डी साहब क्या ख्याल है? माँ की गोद के बच्चे से लेकर जो मृत्युशैया पर लेटा है उससे भी। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, कैसे हो? ठीक है। ये कटिंग लड़के वाली कर रखी है। ऐसे हाँ, ऐसे। मैंने एक दिन इसको कहा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बैठ गई थी ना। डर नहीं लगा? हाँ नो। ना। एक बात बताओ, लड़की हो लड़के हो? अरे किसने बताया लड़की हो? मम्मा। मामा ने? अच्छा सुनो, पूजा किसकी करती हो? पूजा सब्जी। साहब जी की। हाथ ऐसे नहीं करो। पापा क्या करते हैं? पापा करते हैं छुट्टी में। कभी कभी पापा मम्मा की लड़ाई हो जाती है ना, हाँ। तो पापा मारता भी है ना कभी कभी, मम्मा भी मारती है ना। जाओ शाबाश, हो जाता है। वो राकेश पहले ही हंस रहा था। है खिलौना। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है, कितने यूनिक होते हैं ये? मैं एक बात बताऊं, मैं बच्चों से पहले चढ़ता था सही, क्योंकि साधु के हैं बैरी चार, एक सन्यासी के चार दुश्मन है। साहब बोले कुकुर यानी कुत्ता, उसकी वेशभूषा देखकर उसको भौंकता है, इसलिए वो हाथ में सोटी रखते हैं। कांटा, क्योंकि वो सन्यासी नंगे पैर चलते हैं, कांटे से बचते हैं। कुकुर कांटा। बालक नार, क्योंकि बालक उनके ध्यान भजन में व्याधान डालते हैं। नार। काम बसे तीरे के संग में, ये चार। इसलिए बच्चों से मैं ज़्यादा नेह नहीं करता था, ठीक है। पर ये मृदुल के कारण, जो कोई बच्चा आगे लेके बैठा या बच्चा थोड़ा रोया, बड़ा चिढ़ता था। पर इन दोनों, ये इनकी मेरे से बड़ी अटैचमेंट थी। इसकी माँ बड़ी होशियार है, शायद ये अटैचमेंट मेरी तरफ से नहीं हुई, इसकी माँ ने इनको मुझसे अटैच किया जानकर। दो कारण हो सकते हैं, क्योंकि इसकी माँ भी बड़ी छोटी थी, मेरे पास आती जाती थी, गरीब है बहुत, और ये मेरा जो भतीजा ये भी गरीब है बहुत। इसको मैं कंप्यूटर सेंटर, इसको मैंने MBA कराया, तो 8-9 लाख रुपए लगाकर कंप्यूटर सेंटर खोल कर दिया। मेहनती भी है बड़ा, और स्मार्टफोन आ गया, वो सब फेल हो गए। तो मेरे पास अपनी निजी संपत्ति काफ़ी है। तो मैंने इनको क्या बोला, तेरे बच्चों को और तुझे मैं हराम नहीं खिलाऊंगा, यहाँ का संगत का पैसा परिवार में देना हराम मानता हूँ। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, एक एक पैसा, एक एक रुपया हिसाब करके दूंगा। तो इसकी माँ को भी मैंने पढ़ाया, यहाँ B.Ed भी कराई। परिवार की दशा कमज़ोर थी, तो वो जानती थी कि गुरु महाराज से ये अगर इनकी अटैचमेंट रहेगी ना, हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। परवीन क्या ख्याल है? मैं तो भाव को जहाँ से उठता है वहाँ पकड़ लेता हूँ ना, मनोवैज्ञानिक को। ठीक है, बच्चे बड़े होशियार हैं। तो फिर उन बच्चों के नज़दीक रहकर समझ में आया कि इनकी भावना कैसी होती है, ये कैसे बोलते हैं, और कभी कभी अड़ भी जाते हैं, जिद भी करते हैं, रोना भी शुरू कर देते हैं। अब सब बच्चों के प्रति मेरी वो पॉजिटिव सोच बन गई। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? अब मैं नहीं डांट रहा हूँ किसी को, अब मैं समझने लगा कि बच्चा जो है वो अड़ी भी करेगा, जिद भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, तो अब उतना नाराज नहीं तो आप देखो मैं बड़ा चढ़ जाता था। तो आइए, मैं अहंकार पर बात कर रहा था। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहो, बस सेवा में अहंकार को खत्म करना। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। अगर मुझे मथोगे, इसमें से कुछ निकालोगे तो एक सेवक निकलेगा, स्वामी नहीं निकलेगा। ठीक है, यूनिक हूँ। कभी कभी थोड़ी नाराज़गी हो जाती है, लेकिन ऊपर ही है। लाजमी है, मैं जल्दी में अभी जाऊँगा, फिर मैं लेट हो जाऊँगा आज। ठीक है, तो बंधुओं, इस तरह आपात अज के गुरु भजे तब पाए दीदार। मुख्य चीज़ है, आप अपने मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे। क्या खूब कहा
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वह जब तक खाक में नहीं मिलेगा वो अंकुरित ही नहीं हो सकता है। नानक देव जी ने क्या प्यारा शब्द कह दिया, नानक हो में रहा अड़ाई। गुरमीत जी, मैंने आपको पूरा ग्रंथ साहिब समझा दिया कि नहीं? कितना? सर जी, पहले गुरु ग्रंथ साहब तो लोग पढ़ते हैं, 99% को पता नहीं वो क्या कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे समेत भी पहले नहीं पता था, अब वो उनकी वाणी का अर्थ समझ आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। पहले बिल्कुल। किसी को नहीं पता। वाह, कबीर एको जानिया तो सब जाना सब जान। अरे यार, मैं आपको कहता हूं महाबुद्धू को भी इंटेलिजेंट बनाया है। इंटेलिजेंट की पहचान क्या है? जो कंसंट्रेट है, जिसे याद है वो आबाद है, जो भूल गया वो बर्बाद है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो बंधुओं, इस तरह से सेवा में अहंकार नहीं चाहिए। आप किसी को पीछे नहीं हटाओ, वो भी भक्त है, उसको दुख हो जाएगा, ठीक है? उसको दुख हो जाएगा, उसको सहयोग दो, उससे प्रेरणा लो कि तुम गुरु भक्त हो। उसको पीछे नहीं धकेलना, दोष लग जाएगा आपको। अब मैं देखता हूँ, अगर किसी सेवा करने वाले को कोई पीछे धकेल रहा है, तो दूसरा मेरे हृदय में उस आदमी के लिए कैसी भावना आएगी? चाहे मैं कंट्रोल भी करूंगा कि चलो इसका मन ऐसा किया, भावना कैसी आएगी? मैं क्या चाहूंगा? आपका बहुत प्रेम हो आपस में, है? मिलजुल कर रहे हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, एक आपे को डांट दे तो प्रीत करे सबको है। मैं बड़े बड़े नेताओं को एक प्रेरणा देता हूं, तुम नेगेटिव नहीं बनो, किसी के लिए पूरा नेगेटिव होकर दोषारोपण नहीं करो, तुम खुद नेगेटिव हो जाओगे। 24 घंटे अगर किसी के लिए निंदा ही निंदा करते रहोगे तो तुम खुद ही निंदक हो जाओगे। इसलिए साहब लोग कहते हैं गागर में सागर समाया, कबीर साहब ने तो बिंदु में समुद्र समाया है, ठीक है? यहां क्या बोल रहे हैं? अगर मुझे मतोगे ना तो इसमें साहब निकल आएगा, ठीक है? और कोई नहीं निकलेगा, मधु भी नहीं निकलेगा। मैं अपने को बख्शता ही नहीं हूं। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस 50 साल में सीखा, कहीं कहीं आश्रमों में जहां लोगों ने कंपटीशन किया, वहां संगत पर बुरा असर पड़ा बहुत। मैं यहां किसी का नाम लेकर धनांजलि नहीं कर सकता, पर जहां गलती होगी हम टोकेंगे। डी साहब नहीं टोकेंगे तो फिर कैसा होगा? साहब ने तो ऐसा कहा, सदगुरु ऐसा कीजिए, गड़गड़ गाड़े खोट, अंतर हाथ सहाकर ऊपर मारे चोट। अब भाई थोड़ी देर ये डॉक्टर भारत सिंह पूरा बाकी अकाउंट देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं। अपना प्रोफेसर साहब, अगर मैं सर्वेंट रखूं तो कितना पैसा ले लेगा, और ईमानदारी का भी पता नहीं चलेगा। ये तो मुझसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे, और बिगनिंग से मेरे साथ हैं, तो ये मेरे कौन से दुश्मन हैं? जहाँ गलती होगी बोलूँगा। मैं इनको क्या कहता हूँ? लोग कहते हैं यार डॉक्टर भारत सिंह के पास नहीं भेजो हमें, आप इधर से ही पैसे दो। मैं जानकर भेजता हूँ। बोलते गुरुजी वो बाल की खाल उतारते हैं। मैं बोला सुन यार, वो तो सिर्फ बाल की खाल उतारते हैं, मैं खाल की खाल उतारता हूँ। कहते बड़ा कंजूस आदमी है। मैं बोला यार सुनो, अगर ये कंजूस है तो मैं महाकंजूस हूँ। मैंने 1 पैसा भी कभी फालतू नहीं खर्चा किया है, ठीक है? जो मैंने 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई 2 नंबर से नहीं बनाई है, अपने प्लानिंग से भाइयों को स्टैंड किया, सबको एजुकेशन दिया, मकान बनाए, सब चीज़ किया। तो मैं फिजूल खर्च 1 रुपया भी नहीं किया हूँ। जिंदगी ऐसे गुजारी है मैंने, 1 रुपया भी फालतू नहीं खर्चा किया कभी। तभी तो मैं आर्थिक दृष्टि से घर में भी संपन्न हूँ और यहाँ भी संपन्न हूँ। तो ये जो अहंकार है पूरा मटिया मेट कर देगा सब चीज़ को।
तो साहब कह रहे सहज माया का त्यागना, माया का त्यागना आसान है। सुत बित और नार, बेटे को भी छोड़ना कोई मुश्किल नहीं, बित रुपया भी, नार स्त्री भी। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है, क्या साहिब की वाणी है यार। तो इस तरह भैया घमंड मत करना, एक दूसरे के पीछे नहीं लगना, मान त्यागना है, मान नहीं चाहना, किसी को डिसअपॉइंट मत करना। अगर एक काम कर रहा है आपका गुरु भाई, उसकी शिकायत मत करना जल्दी आकर, वो त्रुटि कर रहा है उसकी त्रुटि संभालना। संगत में प्रेम हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तब पंथ बहुत आगे बढ़ता है। जो आपकी ये खींचो खाची होगी वो पंथ के लिए हानिकारक हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपसी सामंजस्य बिठाना, किसी को गुरु की नज़र में नहीं गिराना। लेकिन चोर है तो बताना है, पर दोषारोपण नहीं करो किसी पर, बस। सहज माया का त्यागना, सहज सुतमित और नार, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। अगर इससे अच्छा कोई आ रहा है रिकॉर्डिंग करने वाला, उसको इसने क्रेज देना है, उससे सीखना है। ये नहीं सोचना है कि मेरी सीट चली गई, कौन सी सीट है यहाँ पर, कोई सीट नहीं है। बस ये चीज़ अपने से निकालो। तो साहब ने क्या कहा, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, एक आपे को डांट दे तो प्रीत करे सबको। पता है मैं तो एक तलाश में हूँ, मुझे कोई ऐसा मिले जो इधर बैठे, मैं चलूँ अपनी जगह। आपकी किसी विशेषता से मुझे ईर्ष्या नहीं है, आपकी किसी उपलब्धि से, दो ईर्ष्या नहीं करते, एक बाप नहीं करता है, एक गुरु नहीं करता है। बाप सोचता है चाहे कुछ भी बन जाए पुत्र तो साडा कहलाएगा, और गुरु सोचता है चाहे कहीं भी चला जाए चेला तो साडा ही कहलाएगा। विवेकानंद चाहे कहीं भी पहुंच गए, शिष्य तो रामाकृष्ण परमहंस का कहलाएगा। इसलिए आपस में बहुत प्रेम रखो, ईर्ष्या नहीं रखो, राग नहीं रखो, निंदा नहीं करो किसी की, इससे आपका नुकसान होगा। नेगेटिव सोच नहीं रखो, बस उसको दिमाग से हटाकर दूर करो। बोलो सदगुरुदेव की। आधा छोड़ दिया था बीच में कि स्त्री मुक्का क्यों नहीं मारती, उसकी बोन्स और उसकी मसल्स आदमी की तुलना में लूज है, और औरत ताकत कहाँ लगाती है, जबान से, ठीक है, कहाँ लगाती है, इसलिए मुक्का नहीं मार सकती, जबान से हमला करती है। हमला वो क्या, सड़ी भुंजी बात करना, इधर उधर की बात करना, क्योंकि मुक्का हड्डियों में इतनी जान नहीं है, समझेगा डोगरा साहब। इसलिए औरत मुक्का घुसा नहीं चलाती है ज़्यादा, जबान की तलवार।